सिवान गया और सिवान से उड़कर मैं जैसे सीतामढ़ी पहुंचा, ऊपर में ही था और उतने देर में हमारा सुरक्षा गायब हो गया। अब अति पिछड़े समाज से आते हैं, विपक्ष में चले गए तो उन लोगों ने सुरक्षा वापस ले लिया। वंडा जैसे रेवड़ी बांटते हैं, रेवड़ी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार में सियासी माहौल जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो गया है। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने कल पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया और जैसे ही उन्होंने बयान दिया और बयान देने के बाद हेलीकॉप्टर पकड़ा और हेलीकॉप्टर में जैसे ही वो हवा में थे और उनका सुरक्षा घेरा जो है, उनको जो सीआरपीएफ कवर मिला हुआ था वो हटा लिया गया। मुकेश सहनी आरोप लगाते हैं और वो कहते हैं कि बयान देने के बाद कोई पेपर वर्क नहीं हुआ, किसी तरीके की उन्हें कोई जानकारी जो है वो नहीं दी गई और सीआरपीएफ कवर जो है वो हटा लिया गया। अब मुकेश सहनी जो है वो आज पटना एयरपोर्ट पर पूरे मुद्दे को लेकर सबसे पहले तो माफ़ी मांगते हैं, खेद प्रकट करते हैं और इमोशनल तरीके से ये कहते हैं कि मेरी हत्या हो जाए तो अब थोड़ा सा चंक उनका बयान का पहले सुन लीजिए। हाँ, मेरे बयान से अगर किसी को आहत हुआ होगा, क्योंकि मेरा भी प्रधानमंत्री है, मैं अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, मेरे बात से अगर किसी को आहत हुआ होगा तो मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जो उनको तकलीफ होगा। मैंने ये कहा कि जब हमारे यूपी की सरकार थी, जो मंडल आयोग जो कमीशन लागू हुआ था, जो उसमें खास करके पिछड़ा और अति पिछड़ा ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ, जिसमें अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने आए और झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सारे अटका कर रखा है। मेरा कहना ये था कि भारतीय जनता पार्टी या गृह मंत्री जी किसी के हाथ में मेहंदी नहीं लगा था। आपके पास भी कुर्सी था और 30-32 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके पास 17-18 साल आपके पास पावर था। 10 साल मोदी जी का, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था। टोटल 17-18 साल आपके पास सरकार था। आपने क्यों नहीं मंडल कमीशन का 40 पॉइंट जो था सिफारिश, 40 के 40 पॉइंट क्यों नहीं आपने लागू किया? और मैं सिवान गया और सिवान से उड़कर मैं जैसे सीतामढ़ी पहुंचा, ऊपर में ही था और उतने देर में हमारा सुरक्षा गायब हो गया। जो लोग हमारे सुरक्षा कर्मी गए तो वो बोले कि आपका सुरक्षा विड्रॉल हो गया, और जबकि अभी तक ऑथराइज कोई भी लेटर हमारे पास नहीं आया। सिर्फ एक बयान को लेकर आप सुरक्षा वापस कर ले रहे हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि मुकेश सहनी को मरवा दे तो आप दे दीजिए फांसी का सजा मुझे। अगर मैं अपने जात के हक अधिकार के लिए, मछुआरा के लिए, मल्लाह के लिए अगर लड़ाई लड़ना मेरा अगर गुनाह है तो मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय, सब आप ही का है। आप मुकेश सहनी को कल फांसी पर लटका दीजिए। ये आज मुकेश सहनी ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर। माफ़ी भी उन्होंने मांगी और अपनी हत्या की साजिश को लेकर बड़ा बयान भी उन्होंने दिया। हर दिन की तरह हमारे साथ बात करने के लिए रवि उपाध्याय सर होंगे। सर, कल यानी कि 30 अप्रैल 2024 को मुकेश सहनी पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हैं कि पीएम मोदी 10 साल से ताली बजा रहे थे क्या, और जैसे ही ये बयान उन्होंने दिया, इस तरीके से क्या होता है क्या सियासत में? मिर्ची ऐसी चुभी कि बिना पेपर वर्क सीआरपीएफ कवर हट गया। देखिए, सबसे बड़ी बात देवांशु जी, इसको ऐसे समझिए, मंडल कमीशन की अनुशंसा को लागू करने की बात कह रहे थे, पिछड़ा अति पिछड़ा की बात कर रहे थे। वो इसी मुद्दे पर वह कह रहे थे मुकेश सहनी कि 10 साल वो ताली बजाने वाली उन्होंने बयान दिया। निश्चित रूप से यह जो बयान था मुकेश सहनी का, वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और को यह बात लगा और प्राइम मिनिस्टर के बारे में वह जो उनकी जो टिप्पणी थी, वह टिप्पणी पर ही वह जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है, उसी टिप्पणी के बाद जब चुनाव प्रचार के लिए जब हवा में थे, माने हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, तभी जो है सो उनका माने सुरक्षा घेरा, जो पैरामिलिट्री फोर्स का सुरक्षा घेरा हुआ करता है, उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो वह सुरक्षा घेरा, पैरामिलिट्री फोर्स का घेरा, देखिए उसके कई सारे पहलू। वो जो कह रहे हैं कि पेपर वर्क की हमको जानकारी नहीं है, पेपर वर्क में क्या है, कैसे है, मेरे हत्या, जो देखिए ये सब तो अभी पॉलिटिकल अभी सब चल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से जब सुरक्षा घेरा उनको मिला था तो इस बात की उनकी जानकारी होनी चाहिए कि सुरक्षा घेरा विड्रॉ किया जा रहा है, यह नंबर 1 बात। लेकिन एक बात साथ में और समझने वाली है कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ठीक है, टोटल जगह देश भर में चल रहा है, पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स की भी कमी है। ठीक है, ये सब जगह पैरामिलिट्री फोर्स का एक जगह से आना, दूसरे जगह जाना, तो इस बात को भी देखना पड़ेगा। और देखिए,
मुकेश सहनी हो, आप हो, हम हो, सबको, जिसके भी मान लीजिए किसी को खतरा है तो यह सरकार की जिम्मेवारी, दायित्व है कि उसको कवर करना। तो ऐसे में मुकेश सहनी की बात नहीं है और हमारी आपकी बात नहीं है, किसी की भी बात हो, उसमें जब कवर किया हुआ रहता है तो उसके दायरे में जब आप हैं तो वो, और हत्या की बात, यह तो नेता है, सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, लोगों की भीड़ में रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से आप देखिएगा कि इनको वहां पर आपको सुरक्षा घेरा जो इनका विड्रॉ किया गया, वह कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है कि वह सुरक्षा घेरा कैसे इनका विड्रॉ किया गया। यह बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव भी काउंटर करते हैं, उनसे जब पूछा जाता है पटना एयरपोर्ट पे कि मुकेश सहनी की सुरक्षा हट गई तो कहते हैं डीलर हैं ये लोग, बीजेपी वाले डील कर रहे थे कि आ जाइए, नहीं गए तो ये लोग सुरक्षा हटा लिए गए। थोड़ा सा चंक उनका, थोड़ा तेजस्वी का भी बयान का थोड़ा सा चंक जो हम सुनवा देते हैं। मुकेश सहनी की सुरक्षा हटने पर क्या कह रहे हैं? जो सुरक्षा वापस की गई मुकेश सहनी जी, ये बात तो ठीक नहीं है। अब अति पिछड़े समाज से आते हैं, विपक्ष में चले गए तो उन लोगों ने सुरक्षा वापस ले लिया। वंडा जैसे रेवड़ी बांटते हैं, रेवड़ी जिसका नामों नहीं पता उसको भी Z+ Y+ सुरक्षा जो है भाजपा के लोग देने लगे। खैर ये सब बात अलग है, प्रसाद नहीं होता, लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। डीलिंग है, डीलिंग। भाजपा के लोग लीडर नहीं है, डीलर हो चुके हैं, डील करते हैं। भाजपा में आ जाओ, CBI का मुकदमा बंद कर देंगे। भाजपा में आ जाओ, सुरक्षा तुमको दे देंगे। भाजपा में आ जाओ, पैसा तुमको दे देंगे। भाजपा में आ जाओ, तुम्हारा सारा केस मुकदमा खत्म करके राजा हरिश्चंद्र बना देंगे। यही है। अब भाजपा में नहीं आओगे तो केस डाल देंगे, तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाएंगे, तुमको चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी बोलेंगे। यही डीलर लोगों का काम है। कोई अमित शाह हो या मोदी जी हो, ये सब दे आर नॉट ए लीडर, दे आर डीलर। और भाजपा के जो राज्य के जो लोग हैं, कोई नामो जानता है गांव देहात में, जाके पूछिए ना। क्या बीजेपी वाले डीलर है, डील नहीं कर पाए? नहीं, देखिए यह सब, ये देखिए तेजस्वी यादव की भाषा, यह सब पॉलिटिकल भाषा है। अभी चुनाव का माहौल है, इसलिए एक एक विषय, एक एक शब्द पर अगर आप पकड़िएगा तो वह आपको पता चल जाएगा स्पष्ट कि कौन सी बात कहाँ पर कही जा रही है। उस पर हमको नहीं जाना। हमको जाना है कि देखिए पैरामिलिट्री फोर्स उनसे कवर थे मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो वो उनको वहाँ पर जो अगर पैरामिलिट्री फोर्स विड्रॉ किया गया तो उनको जानकारी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात कि देश भर में चुनाव चल रहा है, पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ये हम पहले भी बोल चुके। तो ऐसे में उसकी स्कैरसिटी भी हो सकती है, उसकी कमी भी हो सकती है। उसको देखते हुए जो है सो पैरामिलिट्री फोर्स को विड्रॉ किया गया होगा, यह भी एक संभावना बनती है। सिर्फ इसको एक तरफ देखने से नहीं होगा, दोनों तरफ देखिए, दोनों धार देखिए कि क्या चीज़ हो रहा है। लेकिन हाँ, जब ऐसे में इनका पैरामिलिट्री फोर्स विड्रॉ किया गया तो इनको अन्य सुरक्षा कहीं से न कहीं से स्टेट की भी, राज्य की भी जिम्मेवारी बनती है। तो वो ऐसे में राज्य सरकार भी इनको प्रोवाइड कराए और दे। हाँ। ये जो इनके पास में 2 पूर्व मंत्री या पूर्व MLC की हैसियत से जो 2-3 अंगरक्षक मिलते हैं वह एनफ नहीं होगा, क्योंकि यह भी रात बिरात 24 घंटा जनता के बीच में मुकेश सहनी रहते हैं। ऐसे में इनकी भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कौन आदमी कहाँ पर चला आएगा यह कहना आजकल मुश्किल है। सुरक्षा घेरा भी निगाहों में है मुकेश सहनी। नहीं, वो सुरक्षा घेरा में तो चूक भी होता है। तो ऐसे में इनका सुरक्षा घेरा साउंड अप होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, सो दैट कि यह कहीं पर भी निर्भीक होकर आ जा सके। और लोगों के बीच में 24 घंटा रहने वाले आदमी है ये मुकेश सहनी। तो ऐसे में मुकेश सहनी की सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए। अच्छा, आपको बता दें कि बीते साल मुकेश सहनी को Y+ सुरक्षा दी गई थी। Y+ में 11 CRPF के जवान जो है उनके इर्द गिर्द जो है वो उनकी सुरक्षा में रहते थे। अचानक जो है वो ये कवर जो है वो हटा लिया गया। मुकेश सहनी आज कह रहे थे सर कि मेरे पास सुरक्षा Y+ थी, प्लस हटाते, Y रहने देते, Y को हटा के कुछ दे देते, लेकिन अचानक पूरा तरीके से खत्म कर देना ये तो सही नहीं है। वही हम कह रहे हैं ना। देखिए हाँ। Y+ या Y या Z या Z+ सुरक्षा, यह सब सारा कुछ केंद्र सरकार के जिम्मे है।
तो केंद्र सरकार के जिम्मे है, वह एनालिसिस करती है, वह समीक्षा करती है, आगे रिव्यू रिपोर्ट करती है। भेजती हाँ, है बिल्कुल, गृह मंत्रालय को, फिर उस पे वो सब रिव्यू होने के बाद ही सब विड्रॉ होने के। लेकिन हम एक बात शुरू से करें, अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव की प्रक्रिया है, अभी सारा कुछ जिम्मेवारी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी है। तो वो जो है सो यह भी देखने वाली बात है कि अगर यदि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का सुरक्षा कवर हटाया गया है, तो निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं, और कब माने ऐसे लोगों को और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कब कौन कहाँ आ जाए, कब कौन कहाँ घुस जाए, तो ऐसे में इनको मिलना चाहिए। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स को हटा लिया गया, दूसरी व्यवस्था स्टेट के अंदर से होनी चाहिए, स्टेट के अंदर से वो सुरक्षा व्यवस्था कवर होना चाहिए। तो यह सब भी स्टेट के नज़र से भी इनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को Z+Z दे दीजिए, किसी को Y+ और Y भी नहीं, जबकि यह भी उसी श्रेणी में आते हैं, यह भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो यह कहीं ना कहीं इनको भी मिलने की ज़रूरत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर कि जो इमोशनल अपील पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा कवर हटने के बाद मुकेश सहनी कर रहे हैं, इसका कोई सियासी फायदा भी होता है क्या चुनाव में? आपकी नज़र से? नहीं, देखिए सियासी फायदा, देखिए सियासी तो फायदा हर चुनाव के समय में कोई बात करिएगा वह सियासी ही नज़र से देखा जाता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन चीज़ है, जो सही चीज़ है, जो सही तथ्य है, वह यह भी है कि इनको मिलना चाहिए, यह बात भी है। सबको आप दे रहे हैं, इनको देने में क्या परेशानी है? आप ठीक है, हम तो बता रहे हैं कि चुनाव है, तो चुनाव में आपको पैरामिलिट्री की जरूरत है, आप हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी अन्य सुरक्षा भी तो मुहैया कराई जा सकती है, वह सुरक्षा इनको मुहैया हो, यह हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, मुकेश सहनी की सुरक्षा जो है वो Y+ वाली वापस हो गई है, और इसी को लेकर इमोशनल अपील करते हुए नजर आए, पीएम मोदी से माफी मांगते हुए नजर आए, और कहा कि अगर मेरी हत्या हो जाए तो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।